मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमने राहुल मिश्रा सर से पिछले अध्याय में बात की थी कि आप हमें क्यों सुने, और आज विषय है कि आप हमें कैसे सुने। तो मैं सर से कहूँगा कि सर बताएं कि आप हमें सुने कैसे, क्योंकि सुनना भी अपने आप में एक मैकेनिज्म है, उसको समझना पड़ेगा। राहुल मिश्रा सर। बिल्कुल सर। यू आर रेजिंग अ रियली डीप नॉट ओनली क्वेश्चंस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। हाँ, उन्हीं को दूर करना है, खरपतवार हटानी है। राइट। सो वहीं से लास्ट अपने क्लास से बात कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कैसे सुने से पहले हमको समझना ज़रूरी है। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा, यू गो एंड अगेन, क्योंकि सुनने का लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि सुनने का कुल मकसद है कि हम समझें। अगर हमें समझना नहीं है तो सुनना काम हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगी। द पर्सन हैज़ टू यूज फियर। तो कारण क्या है कि हम क्यों सुने, जैसे इसकी क्लियरिटी आएगी समझ में आने लग जाएगा, अपने आप आने लग जाएगा कि कैसे सुने। तो ये मेरी बात जो दूसरी वाली है कि कैसे सुने ज़्यादा समझ में आएगी। तो अगर हम अपनी उम्र देखें, एवरेज एज 65 साल 70 साल, इतनी उम्र का इंसान है। इतनी एज में एंड वी आर सोसाइटी कलेक्टिव और इंडिविजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ। एवरीवन वांट टू बी रियलाइज्ड। तो हमें बहुत सारे लोगों के अनुभवों को भी समझना पड़ेगा या समझना चाहिए फॉर ग्रोथ, क्योंकि सारे अनुभव हम प्रैक्टिकली जाके नहीं कर सकते। क्योंकि आप अर्थ पे पूरा नहीं घूम सकते, देन प्लेनेट जुपिटर और समथिंग। लोग गए हैं एंड पीपल आर ऑनेस्ट, दे आर गिविंग डेटा, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद देयर रियलिटी, दे आर गिविंग एविडेंसेस, दे आर गिविंग प्रूफ्स एंड दे आर कन्विंसिंग एंड पीपल आर कन्विंस। तो सुनने का, और हम बहुत ही हाईटेक मशीन है। जैसे हम बोलते हैं 21st सेंचुरी में फोन को तो टच करना पड़ता है एंड वी जस्ट स्कैन द पर्सन। आंखों से देखा हमने, डेटा गया एंड रिस्पॉन्स इज कमिंग। सो इससे बड़ी डिवाइस, और ये सब डिवाइसेस तो हम बाप हैं, हमने बनाई है। राइट। कि कभी भी कोई भी डिवाइस ना तो पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड कर पाएगी, नहीं कर सकते। क्योंकि ये बच्चे हैं हमारे। तो कैसे सुने, क्योंकि इस सेंचुरी में बहुत समझना जरूरी है, बिकॉज डेटा बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है। राइट। जैसे मैं लास्ट क्लास में उम्र के हिसाब से इंसान को 3 स्तरों में बांटा था, बराबर के, छोटे और बड़े। अब जो छोटे हैं उनकी समझ मेजॉरिटी बड़ों के लिए है कि ये कुछ समझा ही देना चाहते हैं, ये कुछ सुना ही देना चाहते हैं। एंड क्योंकि बड़े हैं, चाचा हैं, तो गलत बात भी सुननी है, ठीक बात भी सुननी है, तो हाँ हाँ करते रहते हैं, बट देयर आर नो लिसनिंग फंक्शनिंग। सुनना नहीं होगा तो समझना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो करेंगे तो वही, हर शख्स वही करेगा जो उसकी समझ को भाता होगा, बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग को भाता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, बेशक बेशक। आप कितनी ही आप गीता पढ़ लें, अदरवाइज सर क्या दिक्कत है गीता में, क्या दिक्कत है कुरान में, क्या दिक्कत है बाइबल में, लाइक आपका जो अवस्थाएं जीन, बस भाषाओं का फर्क है, राइट। बाकी सब तो एक है। अलग अलग तरीके से सर, करेक्ट, वही बात समझाने की कोशिश की गई है। तो सुनना, जैसे हमारे गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर आप सुन गए, यू अचीव, यू रीच। अगर सुन गए, लेकिन हमने उसको समझा कैसे? हमने दुकान में हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पीछे गुरबानी चल रही है कि उन्होंने कहा कि सुन गए तो चलता रहेगा, समझने से कोई मतलब ही नहीं है। सुन गए मतलब आप जब सुने तो मकसद होना चाहिए कि समझना है। एंड दिस इज व्हाट कि कैसे सुने, चाहे छोटा बड़े को सुने, चाहे बराबर वाले को सुने या बड़े को सुने। उसका मकसद है कि जो ये
10 बातें बोल रहे हैं, इसमें अगर मैं ढंग से आराम से चुप नहीं हूं, सिर्फ चुप रहने का मैं नाटक, बिकॉज हम बहुत, जैसे अब हमने बात की थी शायद कुछ पिछले वीडियोस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर्मल बिहेवियर, तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं सुनने की, पर सुनने में फॉर्मेलिटी मतलब आपकी ग्रोथ तो नहीं होगी। और एक ही इन्वेस्टमेंट है कॉस्मॉस में, दैट इज टाइम। हम सक्सेसफुल भी टाइम में होते हैं और फेल भी टाइम में होते हैं, राइट? तो सुनना इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इट्स फर्स्ट स्टेप। सक्रेट्स 2500 साल पहले कुछ बोल के जा चुके हैं, कृष्णा 5000 ईयर्स बैक। तो अगर हम बहुत जजमेंटल हुए कि बड़ा तो या बूढ़ा तो सठिया गया है, तो बोलते ना कि इसको सुनने की जरूरत नहीं है, तो सठिया गए हैं, हम पीठ पीछे तो कुछ भी कहते रहते हैं, राइट? लेकिन उम्र में तो उनका अनुभव है, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी होंगी, समझी होंगी, जो छोटे छोटे अभी देखने वाले हैं, गलतियां भी करने वाले हैं। तो बड़ा छोटे को, क्योंकि बड़ा छोटे को डांट सकता है, पावर यूज कर सकता है, पर छोटा बड़े को डांट नहीं सकता इन सोसाइटी, आउट ऑफ मॉरलिटी। हाँ, तो कई बार मॉरलिटी भी अधिकता में जब हो जाती है तो ये सुनने में बाधक होती है, राइट? बहुत बढ़िया बात। बिकॉज बिल्कुल सर, इधर वी आर यूजिंग, और अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें उसके खिलाफ जाकर के अपनी बात पुट करनी पड़ेगी कि Exactly, मेरे sir. समझ में नहीं आया अभी, बिल्कुल। आप दोहरा दीजिए, बिल्कुल भाई। और मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल सर। तो आपको ये पूरा हक है कि आप ये कहें जब भी समझ में नहीं आए कि मेरे समझ में नहीं आया, बिल्कुल, बिल्कुल। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप अपने गुरु को सुन रहे हैं या अपने पिता को सुन रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको समझाना है। एग्जैक्ट, तो ये कह करके कि मेरे समझ में नहीं आया, दरअसल आप उनका साथ दे रहे हैं। करेक्ट, इट्स नॉट इमोरल, It's not immoral. इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट। It's not immoral, बिल्कुल sir. बिल्कुल। मेरे एक छोटी सी बात मेरे जहन में आती है, हम जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो दरअसल किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। और अगर हम कभी भी किसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। अगर हम ईश्वर से तालमेल बनाने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, उनमें समाने के लिए, खुद को परिपूर्ण करने के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो वो सारे के सारे उद्देश्य बहुत छोटे, वो अपने आप पूरे होते चले जाएंगे, सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। तो आप ये समझें कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ जो चर्चा हो रही है, क्लास में हो रही है या ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में हो रही है, तो आप उस चर्चा का महत्व इस तरीके से समझें कि इसके आधार पर मुझे तब काम करना होगा जब मैं क्लास 1 ऑफिसर बन जाऊंगा, किसी शहर में जब मैं कलेक्टर हो जाऊंगा, तब मुझे इन आधारभूत बातों पर काम करके अपने आप को कामयाब इंसान, अच्छा इंसान बनाना होगा। तो अपने आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। आप अगर इतना ही सोचेंगे ना कि अच्छा ये मुझे आ गया, मुझे टिक करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड तो है, टिक करना है, तो आपको हो सकता है कि वो एक प्रश्न और उसका जवाब समझ में आया, जिसे हम नॉर्मली रटना कहते हैं, तो वो उससे हल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वो पूरी बात का आधार समझ में आ जाएगा तो वैसे कितने भी प्रश्न आए, फिर आप अपना एप्टीट्यूड पुट करेंगे और उसका सही जवाब टिक कर देंगे। तो समझने को समझिए पहले कि समझना है, सुनना नहीं है। सिर्फ सुनने पर जाएंगे तो गलतफहमी में रह जाएंगे, रटने जैसा काम करेंगे और कामयाब होने में बहुत मुश्किल आने वाली है। आप समझिए और आप हक रखिए कि आप राहुल मिश्रा से, मुझसे या किसी से भी बात करें, जो बड़े हैं उनके उद्देश्य को पूरा करने में उनका साथ देना है, चर्चा करना, नकार देना कि मुझे समझ में नहीं आया। आई होप मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि मेन हमारी जो रैशनैलिटी का, जो हमारे पास मेन पावर है, तर्क, रैशनैलिटी, तर्क जिंदगी नहीं है, बट तर्क से हम जिंदगी अचीव करते हैं। बिल्कुल, तर्क इज द व्हीकल। अगर हमने साधन ही तोड़ दिया तो हम कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल, बेशक, राइट? और मुझे भी मानने की जरूरत नहीं है, हम अपना पूरा इतिहास खंगाल के देखिए आप, कौन सी शक्ति है जो आपको रेस्ट ऑफ स्पीसीज से पूरे ब्रह्मांड में अलग करती है? आपका तर्क, आपकी विजडम, आपको याद रखने की क्षमता। और उसको भी बिना जाने आप मानने लगे तो आप बिल्कुल छोटे से इंसान बन के रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। नो ग्रोथ पॉसिबल। बहुत बढ़िया। देखिए, यूपीएससी ने जिस प्रकार से करिकुलम बनाया है कि 3025 नंबर टोटल होते हैं अगर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू की बात करें, और उसका आधारभूत अगर आप उठा करके देखते हैं तो जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और उसके बाद एथिक्स, इसके अलावा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और एप्टीट्यूड है जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये सब इतिहास के आधार पर क्यों लिया है?
ये इतिहास के आधार पर इसीलिए है कि अगर आपको कोई चीज कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए कहेंगे एक प्रोबेबिलिटी, तो आप अच्छा उत्तर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतिहास में जो हो चुका है, उदाहरण के तौर पर महाभारत को आप पढ़ते हैं तो महाभारत में हर प्रकार की घटना घट चुकी है। रामायण में हर प्रश्न का उत्तर है रामायण में। तो जब आप इनको समझ लेते हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं 1857 से 1947 तक, आप जब इसको समझ लेते हैं कि तब पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे, पॉलिटिकल डिसीजंस क्या थे, इंटरनेशनल डिसीजंस क्या थे, तब ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया, तो आप आगे अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए क्षमतावान हो जाएंगे। और यही बनाना उद्देश्य है। और अगर आप वो बन जाते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन पेपर मेकर हैं और उसके बाद जो कॉपी चेकर हैं, वो आपके मानसिक संविधान को समझ लेंगे कि ये समझ गया है, ये इस शहर को अच्छे से चला पाएगा, ये कलेक्टर बन सकता है, ये कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। तो आप समझते वक्त कतई कोताही ना बरतें। कुल मिलाकर के बात यह है, अगर आपने समझने में कोताही बरती तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर तो दे ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस में अटक जाएंगे। ठीक है, तो समझने में कतई कोई कोताही ना बरतें, पूरी बहस करें, पूरा विरोध करें, बिल्कुल बहस करें, विरोध करें। ये इमोरल नहीं है। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे, इफ यू अलाउ। Definitely sir, Baba. Even I don't allow, this is right. हाँ, बहुत बढ़िया बात। So how does it matter I'm allowing, not allowing? बिल्कुल right, the truth is true. हाँ, क्योंकि अगर आप बहस नहीं कर रहे हैं, चुपचाप सुन रहे थे, तो औपचारिकता कर रहे हैं, और औपचारिकता करके आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। अपने समय, अपनी ऊर्जा, माता पिता का पैसा सब जाया जाएगा। और एक ही क्योंकि अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करें, गहराई में उतरे, तो पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सुपरफिशियल जीते हैं, बिल्कुल पाएंगे कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट समय ही है। और ये किताबों में लिखा है इसलिए सच नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं इसलिए सच नहीं, ये सच है इसलिए मैं बोल रहा हूं, राइट। तो ऑब्सेशन किसी भी डिस्कशन में जब इवन बड़ा भी उतरता है तो ऑब्सेस दैट आई एम 100% करेक्ट, दिक्कत है। हाँ, फिर तो आपने बाहर से ताला लगा दिया, उसके बाद कुछ ज्ञान आएगा ही नहीं। Exactly. और लेकिन सर कंक्लूजन से भी शुरू कर सकता है। कब शुरू कर सकता है? जब उसका वो अनुभव है। जब वो अनुभव है, जैसे आप मसूरी घूम के आए, अभी थोड़े दिन खुला था, और मसूरी थोड़ा सा धनौल्टी घूम के आए। अब अगर कोई कितने भी प्रश्न पूछे, क्योंकि उसका तो अनुभव 2 महीने पहले का है, आपका अनुभव ताजा है, तो हो सकता है आपसे वो डिफर करे, लेकिन व्हेन यू टेलिंग नहीं भाई ऐसा ही है, यू आर राइट, तो आपके बात में दम होगा और उसका भी फायदा होगा, समझ में आएगा, राइट। तो बहुत बारीकियां हैं इसमें, राइट। तो ये लिसनिंग ही है जो हमें कनेक्ट करती है, हम दूसरे के अनुभव को समझते हैं। तो इसमें कोई ईगो, अब ईगो हटाएंगे, हट जाएगी, तो आप भी ईगो हटाना चाहते हैं, आप कारण समझिए कि आप बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल समझना चाहते हैं, ईगो अपने आप साइड हो जाएगी, बिकॉज़ फायदा तो आप चाहते ही हैं। बहुत अच्छी बात। 2 बातें सर से बात करते करते फिर मेरे जहन में आई। पहली बात तो ये कि जैसे हम फिजिकल डिस्टेंस जब ट्रैवल करते हैं, सर ने उदाहरण दिया, हम देहरादून से ऋषिकेश का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस फिजिकल डिस्टेंस को ट्रैवल करते वक्त हम उसको जीते हैं। जब हम जी लेते हैं तो हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक है। ऐसे ही जब आपको कुछ समझाया जा रहा है तो उसे आप जीने का प्रयत्न करें, ठीक है, अपने मस्तिष्क में जीने का प्रयत्न करें। इसीलिए केस स्टडीज हैं इसमें। केस स्टडीज क्यों दी जा रही हैं आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर्स में? इसीलिए कि आप उसे जी करके देख लें, ताकि जब वस्तुस्थिति में, वास्तविक जिंदगी में ये आपकी नौबत आएगी तो आप अच्छे निर्णय ले पाएं। सर, यू हैड अ रियली ब्रिलियंट पॉइंट इन दिस। केस स्टडी क्यों दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है क्योंकि जो एथिक्स, एप्टीट्यूड, जब ये पेपर, अगर आप इवन बैंकिंग पेपर देखें, वी आर इन दिस फेज जहां पे हमारी इस सेंचुरी में स्पीड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको खड़ी हुई ट्रेन में चलना है सर, ऐसा अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे, तो हम आराम से जाके चढ़ सकते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि ट्रेन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर स्पीड पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, और आपको उसमें बैठना है, तो आप क्या खड़े खड़े पकड़ लेंगे हैंडल? तो आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके साथ होना पड़ेगा। ये वही बात है कि आप कहाँ हो ये जानना पड़ेगा, ट्रेन कहाँ है, आप कहाँ है, चढ़ने के लिए उसके बराबर आना पड़ेगा। तो पेपर बताता है कि मांग क्या है, तो पहले तो खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, आया क्यों। बिल्कुल। अदरवाइज मेनी पीपल जिनके सफलता का आधार आप हैं, उनको इससे मतलब नहीं कि आप आईएएस बनेंगे नहीं बनेंगे, उसको इससे मतलब है कि आपके पॉकेट में पैसे कितने हैं। बिल्कुल, हाँ, राइट। उसे आधार ना बनाएं। आप सफलता ढूंढ रहे हैं, वो उसके सफलता का आधार आप हैं, तो यू आर बीइंग ट्रैप्ड। देखिए, एक और बात सर ने समय की कही कि फंडामेंटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो ओनली इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू थ्रू आउट द लाइफ इज टाइम। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रिसाइजली। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के नीचे डॉक्टर आर के शर्मा, लेट डॉक्टर आर के शर्मा,
ठीक है, नीचे उसकी तारीख लिखी होती है 10 दिसंबर 1974 डैश जो भी तारीख होती है कि 10 दिसंबर 1946। मतलब मैं इस समय अवधि में जिया, मतलब मैं जब पैदा हुआ तो मुझे क्या दिया गया था, ये समय अवधि। अब बाकी जो ऑटोबायोग्राफी है, बाकी मैंने जिंदगी में क्या किया, वो सारा का सारा वो समय दे करके मैंने प्राप्त किया। Exactly. तो समय को बहुत सोच समझ के दें, इसे जाया ना जाने दें, तर्क करें, उस समय को उस समय में जिए, चैतन्य मन से जिए। हम चेतना पे बात करेंगे। ऐसा बहुत सारी बार होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम मुखातिब हैं, हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दरअसल हम इन्वॉल्व हो नहीं रहे होते। इसमें आप ही की गलती नहीं होती, हमारी भी गलती होती है। हमारे अंदर भी मादा होना चाहिए, टीचर्स में भी मादा होना चाहिए कि हम आपको मुखातिब कर पाएँ, पूरी तरह से आपका रुझान पैदा कर पाए हमारी बातचीत में। मगर ये महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति अच्छे मन से आपको अच्छी बात बताना चाहता है। टीचर्स हो या आपके माता पिता हो, वो चाहते हैं कि आप कामयाब बने। इसलिए सबसे पहले ये समझें कि आपको समझना है, ध्यान से सुन करके हर बात को समझना है, क्योंकि आपको वो सब जीना होगा। तो इसे अपने मस्तिष्क में जी लें। बिल्कुल सर, ठीक है। और थोड़ा सा अगर समझने के लिए तैयार हुए तो आपको टीचर मिल जाएंगे, अदरवाइज यू विल ट्रैप इन ट्रेनर्स। वेरी गुड। ट्रेनर्स जानवरों को ट्रेन करते हैं, टीचर्स आर एक्चुअली दे आर टीचिंग। तो अगर समझ बढ़ेगी, सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कौन ट्रेनर है कौन टीचर। बिकॉज टीचर ऑलवेज like use his or her wisdom to convince you, to logic to convince you, अनुभव to convince you, not fear to convince you. आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कभी भी किसी गुरु ने सीधे रूप से किसी शिष्य को नहीं बनाया। जब भी बनाया है, शिष्य ने ही गुरु बनाया। Exactly. तो ये काम आपका रहेगा हमेशा कि आपको गुरु किसको बनाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, अगली मुलाकात, अगली बातचीत राहुल मिश्रा जी के साथ। Thank you. थैंक यू सो मच।